क्या वो जो शंकराचार्य नहीं है? नरेंद्र मोदी जी क्या झूठ मूठ के पैर छूते हैं? अडानी अपने घर में बुलाते हैं, अंबानी अपने घर में बुलाते हैं, देश के बड़े बड़े जो पूंजीपति उनको, देश का आम नागरिक उनका शंकराचार्य मानता है। कह रहे योगी पुलिस के आदेश नहीं था, भीड़ का इतना भीड़ का आदेश नहीं था, नोटिस। आदेश वो तो आज से नहीं जा रहे हैं शंकराचार्य जी, 49 साल से जा रहे हैं वो स्नान करने के लिए। और पालकी जो होता है वो इसलिए होता है कि शंकराचार्य जो होते हैं वो पालकी का मतलब होता है कि वो कोई डोली नहीं थी, एक तरह से वो ऊपर बैठे हुए थे कि हजारों लोग आएंगे, सब लोग को अगर पैर छूने में दिक्कत होगी, प्रणाम करने में दिक्कत होगी, थोड़ा पालकी ऊंच होता है तो सबके ऊपर से आशीर्वाद ऐसे देते हुए चले जाएंगे कि जिससे भगदड़ नहीं मचेगी, किसी की जान नहीं जाएगी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमारा पद उनसे बड़ा है, फिर भी मैं तो पालकी से नहीं गया। देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो भाजपा का जो सपोर्ट कर रहे हैं वो संत नहीं है, वो भाजपा के जो चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर भाजपा के खिलाफ अगर उनको बोलना है तो अभी उनको योगी आदित्यनाथ नोटिस भेजेगा कि तुम बताओ कि तुम संत हो या नहीं हो। पहले योगी जी बताए कि वो संत है या नहीं है, वो नहीं बताएंगे। लेकिन आप शंकराचार्य से पूछेंगे कि आप संत हैं कि नहीं है। इस तरह से उत्तर प्रदेश नहीं चलने वाला। जिस तरह से हिंदूवादी सरकार कहती है, सनातनी धर्म के मानने वाली सरकार कहती है कि राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी है, राम राज है, उस राम राज में शंकराचार्य को मारा पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गंगा स्नान से रोका जा रहा है। अगर शंकराचार्य पालकी में नहीं बैठे होते तो उनकी हत्या हो गई होती। उनकी जो हत्या की पूरी जो है प्लानिंग रची गई थी योगी सरकार में। लेकिन योगी को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उन्होंने ये कहा था जो है कुंभ में जो भगदड़ मची है उसका जिम्मेवार योगी सरकार है। और सच में अगर आप सत्ता में बैठे हैं, अगर आप सत्ता को नहीं ठीक से अगर जो है चला पा रहे हैं और वहां पे हजारों लोग की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेवार तो भाई सरकार ही होगी ना। और सरकार में मुखिया योगी जी है, तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? बदला लेना चाहिए, उसका बदला लिया है उन्होंने इस बार मारपीट करके उनको बदनाम करके। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। देश का 140 करोड़ जो है सनातनी हिंदू, हम सब जो है शंकराचार्य जी के साथ है समर्थन में, और हम लोग उनके लिए लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन उनके अपमान का बदला हम योगी सरकार से लेके रहेंगे। अगर नहीं होगा तो पूरा हिंदू जो है ना सनातन धर्म दिल्ली में 10 तारीख को जो है ना शंकराचार्य जी रखने वाले हैं महासंगम मीटिंग, उसमें हम सब अपना जाएंगे और योगी हटाओ हिंदुत्व बचाओ का नारा दिया जाएगा। सबूत दीजिए कि शंकराचार्य वो शंकराचार्य हैं, असली हैं या नकली हैं? अरे असली नकली की बात हटाइए, हिंदू की सरकार में हमारे सनातन के शंकराचार्य को मारा जा रहा है। मुगलों ने नहीं मारा, अंग्रेजों ने नहीं मारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे जो है ना धार्मिक जो है ना गुरुओं का अपमान नहीं किया। ये खुद संत होकर के कहते हैं कि हम योगी मठ के महंत हैं और एक जो है ना शंकराचार्य के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ये तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश जो है कुछ भी है, हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो है ना सनातन का विचारधारा एक ही है कि किसी भी संत का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो संत जो है भाजपा के ही क्यों ना हो। आरएसएस बीजेपी वाले कहाँ है, बजरंग दल वाले कहाँ है, उनको क्यों नहीं दिख रहा अपमान? ये देखिए, अपमान उनको नहीं दिखेगा क्योंकि वो योगी जी और मोदी जी की तारीफ नहीं करते हैं। योगी जी और मोदी जी की जो भी संत जो है तारीफ करेगा वही हिंदू कहलाएगा और वही संत कहलाएगा इस देश में। अगर भगवान राम भी आ जाए और ये कह दे कि योगी आदित्यनाथ ढोंगी है, साधु के रूप में जो है ना उत्तर प्रदेश में गाय का मीट बचवा रहा है, साधु के रूप में जो है ना उत्तर प्रदेश में बलात्कार पर बलात्कार हो रहे हैं, उसको न्याय नहीं दे रहा है, तो भगवान राम को भी ये लोग कहेंगे कि ये भगवान राम नहीं है, ये रावण है। इससे सर्टिफिकेट मांगो कि ये राम कहाँ से हो गया। ये मतलब हाल हो गया है आज के सरकार में कि अगर आपने भाजपा से सवाल कर दिया तो आप हिंदू नहीं है, आप देशभक्त नहीं है, आप आतंकवादी है, आप मुसलमान है, आप ISI वाले हैं, आप आतंकवादी है। अगर सच बोलना ही अगर आतंकवादी है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि जितेंद्र यादव आतंकवादी है। अगर सच बोलना अगर जो है ना देशद्रोही है तो ठीक है, हम देशद्रोही है, हमको फांसी दे दो। कहो फांसी देने के लिए कितनों को फांसी दोगे? 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश में, और 140 करोड़ की जनसंख्या में सच बोलने वाले 90% है। 10% लोग होंगे जो मोदी के झूठ को सच बोलते होंगे, लेकिन सच को सच बोलने वाले इस देश में 90% लोग अगर नहीं होते तो अंग्रेजों का शासन था, जहां से सूरज नहीं डूबता था, उसको भगाने का काम इस देश ने किया। अंग्रेजों का शासन था जिसके समय में हथियार बंदूक गोला बारूद दुनिया का था, लेकिन एक गांधी जी थे जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अंग्रेज को भगाने का काम किया। बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं दिया गया, अहिंसावादी से किया गया और सत्याग्रह से ये देश आजाद हुआ। आज ये जो लोग
भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अंग्रेजों की जो है ना चापलूसी करते थे, वो लोग क्या जानने गए कि देश की आज़ादी किसे कहते हैं। आज़ादी तो उनको मालूम होगा जिन्होंने अपने आप को फांसी पर चढ़ गए और इस देश को आज़ाद कराया। आज की लोग जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र वाले कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से चंदा लिया है, उन्हों से पेंशन खाया है, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे उनका गोलवरकर हो, चाहे उनका जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मुख्यमंत्री रहा है जिंदा के साथ। ये लोग कहेंगे कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। योगी जी कह रहे हैं शंकराचार्य मुसलमानों की भाषा बोल रहे हैं, औरंगजेब के रास्ते पे चल रहे हैं। योगी जी सही बोल, मतलब जो है शंकराचार्य आज के दौर का औरंगजेब है योगी आदित्यनाथ। बहुत सही बात कहा उन्होंने। जिस तरह से बनारस में मणिक जो है ना कर्णिका मंदिर का घाट जो था, जो हजारों साल पुराना था, कहा जाता है कि वहां पे जो ब्रह्मा जी का जो है ना मणि गिरा था, और पूरे विश्व में सिर्फ 3 जगह है मणि जो है ना कर्णिका घाट, जिसमें से जो बनारस है वो आज का नहीं, वो हजारों बरस पुराना है वो घाट। जिस घाट को जो है ना अहिल्याबाई होलकर ने अपने धन बल से संपत्ति से वहां पे पूरा उसका वो किया था, सेवा भाव से बनवाया था, वो 300 बरस पुराना था। अंग्रेजों ने नहीं हाथ लगाया, मुगलों ने हाथ नहीं लगाया, औरंगजेब भी नहीं लगाया, जिसने हजारों मंदिरें तोड़वाई, हजारों दरगाहें तोड़वाई, उसने भी नहीं तोड़ा। औरंगजेब ने भी नहीं तोड़ा, खिलजी ने नहीं तोड़ा, शेर शाह सूरी ने नहीं तोड़ा, इब्राहिम लोधी ने नहीं तोड़ा, मोहम्मद जो है गजनई आया था लूटने देश को, वो भी नहीं तोड़ा, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आया था देश को लूटने, वो भी नहीं तोड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ने का काम किया।